श्रीमद् भागवत कथा पूज्य श्री महाराज जी के ही वचनों से सर्वप्रथम श्री नारायण जी ने श्री ब्रह्मा जी के लिए 4 श्लोकों में वर्णन की थी। पुनः यही कथा आशुतोष भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी की आंख लग गई, नींद आ गई। आंखें बंद करके भगवान शंकर कथा कहते रहे, लेकिन सुनने का हुंगार मिलता रहा, बिल्कुल पार्वती जी की ही आवाज में जैसे कोई कथा सुन रहा। कथा समाप्ति पर भगवान शंकर ने पूछा, उमा कहो, सारी कथा सुनी? परंतु उमा ने तो कहा, नहीं महाराज, मैं तो बीच में सो गई थी। तो फिर हुंगार कौन देता रहा? इतने में दरख्त के ऊपर से एक तोता उड़ गया। भगवान शंकर कुपित हुए, इसने अपराध किया है, कथा की चोरी की है। त्रिशूल फेंका, लेकिन वही तोता भगवान वेद व्यास जी की धर्मपत्नी, जो गंगा तट पर कपड़े धोते समय जम्हाई ले रही थी, उनके उदर में चला गया और शुकदेव मुनि के रूप में जन्म लिया। और तीसरे वक्ता मुनि शुकदेव हुए, जिन्होंने बड़ी ही कृपा से यह कथा पांडुराज राजा परीक्षित को सुनाई। श्री मद् भागवत कथामृत क्या है? 7 दिन में मोक्ष की गारंटी। क्योंकि राजा परीक्षित मौत की परीक्षा तो अपनी माता के उदर में कर ही चुके हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र हर क्षण इसी ताक में रहता कि कैसे मैं पांडवों के इस आखिरी चिराग को बुझा दूं, इसका हनन करूं। परंतु अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर समय उस बालक की रक्षा करता रहता। अपने माता के उदर में राजा परीक्षित 9-10 मास तक इसी पशुपेश में मौत को देखते रहे और परीक्षा करते रहे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। मौत की परीक्षा तो राजा परीक्षित कर ही चुके हैं, अब तो मौत का वर्ण करना है। 7 दिन का समय है और मौत को गले लगाना है। मौत को कैसे गले लगाना है और मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, यही ढंग सिखाया 7 दिनों में मुनि शुकदेव जी ने। उसी कथा का अमृत बांटेंगे हमारे सन्मुख पूज्य श्री महाराज जी। सो मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से कि वह अपनी ज्ञान रूपी किरणों से हमारे पापों का अंधकार नाश करने के लिए आज की कथा का और आज से सप्ताह भर की कथा का श्री गणेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा। श्री बांके बिहारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। ये तीन पद मिलकर के एक वाक्य बनता है, एक शब्द बनता है सच्चिदानंद। तो सत, चित और आनंद, इसका अर्थ हुआ परमात्मा नित्य तत्व है। सत माने जिसका कभी अभाव न हो, जिसका कभी नाश न हो। संसार में जो दिख रहा है सब नाशवान है। प्रकृति से बने पदार्थ प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। संसार शब्द का अर्थ ही है संसरति गच्छतीति संसारः। जो सरक रहा हो, निरंतर आगे बढ़ रहा हो, उसको संसार कहते हैं। जैसे नदी में जल की धारा बराबर आगे बहती चली जा रही है, इसी तरह संसार का प्रत्येक पदार्थ बदल रहा है, मिट रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो स्वयं सत है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आकाश से बादल बनते हैं, बनने वाले बादल बन करके मिट जाते हैं, लेकिन जिस आकाश से बनते हैं वो नित्य है। इसी तरह ये संसार जिससे बनता है वो परमात्मा नित्य है, बनने वाला संसार नाशवान है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, किस्सा तो हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्न है। स्वप्न का पदार्थ आंख खुलने के बाद रह नहीं जाता, और खुली आंखों से जो आपको मिला है वो बंद आंखों के बाद रह नहीं जाएगा। ये ध्यान रखें। संसार नाशवान है, परमात्मा नित्य है, इसलिए उसको सत कहते हैं। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में रहे, भूत भविष्य वर्तमान में, उसको सत कहते हैं। ईश्वर सत है और वो चित है। चित कहते हैं चेतन को, चित कहते हैं ज्ञान को। प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन।
ये संसार चेतन के आश्रित है। आपका शरीर जड़ है, इसमें आत्मा चेतन है। शरीर आत्मा के आश्रित है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर सुरक्षित है, और आत्मा निकल जाए तो शरीर के परमाणु बिखर जाए, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो जैसे शरीर में चेतन रहने से ये शरीर सुरक्षित रहता है, इसी तरह दिखने वाले संसार में भी चेतन सत्ता के रूप में परमात्मा विद्यमान है। इसीलिए संसार बना हुआ है, बिगड़ नहीं रहा। संसार में जहां कहीं भी ज्ञान दिखाई देता है, चेतना दिखाई देती है, उस परमात्मा का ही अंश है। जैसे आपके ट्यूबों में, टायर के ट्यूब में जहां कहीं भी हवा है वो व्यापक हवा का एक अंश है, टुकड़ा है। घड़े के अंदर दिखने वाला आकाश महाकाश का अंश है। इसी तरह जीवों में जो चेतना दिखाई देती है वो समष्टि चेतना, व्यापक तत्व परमात्मा का एक अंश है। शरीर मिट जाता है, आत्मा नहीं मिटती है, परमात्मा नहीं मिटता है। सत चित और उसके बाद है आनंद। ये ध्यान दें। बोलो वृंदावन। संसार में जहां जो भी आनंद है वो परमात्मा का अंश है। ये ध्यान दें। पानी कहीं भी दिखाई दे वो समुद्र से आया हुआ उसका अंश ही है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामा। जो समग्र नित्यों का नित्य है, समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, और जो समस्त आनंदों का आनंद है। ध्यान देंगे, दुनिया में आपको जहां से जो आनंद मिल रहा है वो आनंद सिंधु भगवान का एक बिंदु है। प्रकृति में आनंद का बिंदु है, परमात्मा आनंद का सिंधु है। इसलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद। प्रकृति दुख रूपा है और परमात्मा आनंद स्वरूप। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो दुखी होते हैं, और परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो सुखी होते हैं। समझने का प्रयास करना है। रात्रि में जब आप सो जाते हैं तो जड़ प्रकृति का चिंतन छूट जाता है, आप परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। समझिए। और तब आपको कोई दुख नहीं होता है, आपके दिमाग में तनाव नहीं है, टेंशन नहीं। गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति दुखों से दूर रहता है, क्योंकि गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति परमात्मा की गोद में होता है। ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तो सुसुप्ति में हमको आनंद क्यों मिलता है? इसलिए कि हम प्रकृति से हटकर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। यदि जागते हुए भी हम प्रकृति का चिंतन न करके परमात्मा के चिंतन में ही डूबे रहें तो हमारे पास दुख कभी नहीं आएगा। ये ध्यान दे लें। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, उसे कोई गणित काट नहीं सकता ना। इसी तरह शास्त्र जो कहते हैं उस बात को दुनिया में कोई काट नहीं सकता। आनंद मात्र परमात्मा है, आनंद मात्र परमात्मा है। आपको कहीं से भी आनंद मिल रहा है वो परमात्मा का बिंदु है। सिंधु की खोज करो,
बिंदु के आधार पर सिंधु को देखो। आपकी टोंटी से, नलके से पानी गिर रहा है तो वाटर हाउस से आया हुआ है, ये ध्यान रखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, वे आनंद के समुद्र हैं, वे समस्त चेतनाओं के केंद्र बिंदु हैं और वो सत हैं। यदि हम उनसे जुड़ जाएं तो हमारा जीवन भी सत हो जाएगा, फिर हमको कभी मरना नहीं पड़ेगा। फिर हम चेतना से जुड़ जाएंगे, फिर हमारे जीवन में जो एक क्षुद्रता है वो खत्म हो जाएगी। और जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो आनंद सिंधु प्राप्त कर लेंगे। बिंदु बिंदु आनंद मिलता है, इसलिए हम छटपटा रहे हैं विशेष आनंद के लिए, पर वो विशेष प्रकृति में मिल ही नहीं सकता, वो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मिलता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। दूसरी बात, किसी की बढ़िया कोठी जब आप देखते हैं तो पूछ बैठते हैं ये किसकी कोठी, किसने बनाया? नहीं, आपसे कह दिया जाए कोठी का कोई मालिक नहीं है, कोठी अपने आप बन गई है, विश्वास करेंगे आप? अगर कोठी बनी है, बहुत बढ़िया नक्काशी का काम हुआ है, तो कोई बनाने वाला तो होगा, उसका कोई मालिक तो होगा कि नहीं? तो इतनी बड़ी दुनिया बनी है और अपने ढंग से चल रही है, तो इसका भी कोई मालिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। और ठीक ढंग से चल रही है। बिना ड्राइवर की कार ढंग से नहीं चल सकती, बिना मालिक की फैक्ट्री व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकती, तो फिर बिना मालिक की संसार अपने आप कैसे चल सकता है? मानना पड़ेगा इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला और अंत में मिटाने वाला कोई है। वो कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। वही बनाते हैं, वही चलाते हैं और अंत में वही मिटाते हैं। कहा जाए जो बनाएगा वो मिटाएगा क्यों? उसका समाधान ये होगा, किसान स्वयं अनाज बोता है नहीं, और स्वयं उसकी रक्षा भी करता है, और जब पक जाए तो स्वयं काट भी लेता है। बच्चे स्वयं खिलौना बनाते हैं, मिट्टी में घरौंदे, स्वयं उसकी संभाल करते हैं, खेलते हैं, और जब चलने लगते हैं तो लात मार के मिटा भी देते हैं। इसी तरह परमात्मा इस दुनिया को बनाता है, खेलता है, और जब देखा कि ज्यादा गड़बड़ी हो गई तो फिर मिटा करके दूसरी दुनिया बनाएगा, उसको विलीन कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब ईश्वर का भजन हम क्यों करें? लोग कहते हैं जी हम भजन नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम कहते हैं सूरज का प्रकाश नहीं देखेंगे, आंखें बंद करके चलेंगे तो क्या बिगड़ेगा? सूरज का तो कुछ बिगड़ना नहीं, आंख बंद करके चलेगा और ठोकरें खा के गिरेगा। तुम ईश्वर को नहीं मानोगे तो ईश्वर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, न मानने वाले का बिगड़ जाएगा, जैसे आंख बंद करके चलने वाले को ठोकरें लगती। और ईश्वर को हम मान लेंगे हृदय से तो क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। व्यक्ति के जीवन में 3 दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कभी देवताओं का प्रकोप होता है, कभी शरीर में बीमारियां होती हैं, कभी पंच महाभूतों की विकृति से दुख होता है। ये 3 ताप जीव का पीछा नहीं छोड़ते, हमेशा पीछे लगे हैं। अभी कहीं हम कथा में सुना रहे थे
कि भाई आपने रुपए कमा लिए तो रोटी की चिंता खत्म हो गई, नहीं। कोठी बना ली तो किराया देने की चिंता खत्म हो गई। फैक्ट्री लगा ली तुमने, अब पैसे की आमदनी है, पैसे की चिंता। बेटा लायक है, पढ़ गया, अपने आप कमाने खाने लगा, वहां से भी आप निश्चिंत हो गए। पत्नी सात्विक है, ठीक है, लेकिन क्या मृत्यु से आप निश्चिंत हो सकते हैं? आपके पास सब कुछ है और कोई चिंता नहीं, पर मौत की चिंता है कि नहीं? वो तो किसी भी समय आ सकती है, उससे तो बच ही नहीं सकते। बुढ़ापे की चिंता है कि नहीं? रोग बीमारियों की चिंता आ जाएंगे अचानक कभी। तो व्यक्ति के जीवन में 3 ताप सदा पीछे लगे रहते हैं। जो भगवान का बन जाता है उसके तीनों ताप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। सुखदेव भगवान को भी हम प्रणाम करें, जिन्होंने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो उतरेति तन्मयतया तारवोऽभिनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनसे हमें ज्ञान मिले उन्हें हम वंदन करें, उनके प्रति हम श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। देखिए, कौशिकी संहिता में एक प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी ने आके पार्वती अम्बा को भड़का दिया। नारद जी भड़काने वाली बात करते हैं, ऐसा लगता है, झगड़ा करा देते हैं, लेकिन नहीं। नारद शब्द का अर्थ ही है नारम ज्ञानम ददातीति नारदा। जो ज्ञान दे उसका नाम नारद होता है। नार माने ज्ञान, उसको देने वाला वो नारद। ऊपर से कभी कभी लगता है कि वो यहां की वहां भिड़ा देते हैं, लेकिन जब आप तत्व पर विचार करोगे तो ऐसा लगेगा कि यहां की वहां भिड़ा देने में भी उनका कल्याण होता है। नारद के उपदेश से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। एक अब देखो, नारद जी ने पार्वती अम्बा से कहा कि भोलेनाथ आपसे कपट करते हैं। चलो, नारी जाति का स्वभाव होता है, कोई बात सुनेगी मान लो, स्वयं विचार करने की बात थोड़ा कम रहे। कैसे कपट करते हैं? बोले मां नहीं पूछो तो अच्छा है, नहीं तो आपस में भगवान शंकर से आपका मन मुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, फिर देवियां और ज्यादा उत्सुक हो जाती। जैसे कई ने मंथरा की बात में चक्कर में। नहीं नहीं नारद, तुम बताओ तो वास्तविकता क्या है। मैं तो समझती हूं कि भोलेनाथ मुझसे कभी कपट करते नहीं, मुझसे क्या, वो तो जीव मात्र से कपट नहीं करते, उनका नाम ही भोलेनाथ है। उन्होंने कहा यही तो बात है, कभी कभी जिनको हम बहुत भोला समझते हैं वो भी कुछ छुपा के रख लिया करते हैं। बोलो शंकर भगवान। क्या छुपा लिया बोलो? अच्छा पहले तुम ये बताओ मां, भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माल है, मुंड माल है ना भगवान शंकर के गले में, ये क्या है? यही बताओ, फिर हम अगली बात बताएंगे। पार्वती जी ने कहा हमको नहीं मालूम। बोले बस यही तो मैं कह रहा हूं कि भगवान ने आपसे कपट किया है। क्या है वो मुंड माल? किसके सिर है? नारद ने कहा वो आपके। आपसे भगवान शंकर की प्रीति तो है, जब आप समाप्त होती हो तो आपका सिर उतार करके और उसकी माला बना के पहन लेते हैं, प्यार दिखाने के लिए। जैसे लोग भगवान का चित्र गले में लटका लेते हैं, कोई गुरु का लटका लेते हैं, प्यार दिखाने के लिए। लेकिन एक कपट है।
पार्वती अम्बा ने कहा, बेटा जो मरने के बाद सिर की माला बना के पहन ले वो कितना प्यार नहीं करता, कपट कहाँ हो? बोले माँ मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सही है, आप मानो तो। क्या कपट? मैं ये कहने जा रहा हूं कि आपके इतने अवतार हो चुके, जितनी मालाएं वो पहने, लेकिन शंकर अमर हैं, उनका शरीर नहीं छूटता। आखिर कोई युक्ति शंकर के पास होगी ना कि उनका शरीर नहीं छूटता और आपका बार बार छूट रहा है। तो आपसे कपट हुआ कि नहीं हुआ भगवान शंकर? देख, ये लड़ाने वाले ऐसी युक्ति से लड़ाते हैं महाराज, बात का बतंगड़ बना करके फट चढ़ा। बोलो वृंदावन। लेकिन नारद की लड़ाई में हमेशा दूसरों का भला होता है। क्या वो बात गलत है जहां दूसरे का नुकसान हो जाए? तो क्या कपट है तुम ये बताओ नारद। बोले मां वो अमर कथा जानते हैं, और जो व्यक्ति श्रद्धा से एक बार भी अमर कथा सुन ले वो दोबारा मां के गर्भ में आते ही नहीं, वो अमर हो जाता है। अगर वो अमर कथा आपको सुना दिए होते भोलेनाथ तो आपको बार बार शरीर तो नहीं छोड़ना पड़ता। बात तो जच गई नारद जी की, ठीक है कह रहा है, ये देखो ऐसे जुक्ति से बात की और नारायण हरि कह के चले गए। अब भगवान शंकर जब बाहर से आए तो पार्वती जी ने वैसा स्वागत नहीं किया जैसा हमेशा बाहर से आने पर होता था। वो प्रसन्नता नहीं झलकी, सिर थोड़ा नीचे था, आसन बिछा दिया, बैठ गए चुप चुप से। तो भगवान शंकर समझ गए कुछ दाल में काला है। पार्वती जी से पूछा, प्रिय आज तुम अप्रसन्न क्यों नजर आ, दुखी सी नजर आ रही? बोली कुछ नहीं महाराज। बोले नारद तो नहीं आया था? बोलो शंकर भगवान की। क्यों? नारद बेचारा क्या बिगाड़ता है, जरा सी कोई बात हो तो नारद का नाम लेते हैं। बोले नहीं वो नारद तुम्हारे गुरु हैं इसलिए आया, ज्ञान दे गए होंगे तुम। बोले हाँ उन्होंने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। मैं तो सोचती थी कि आप मुझसे कपट करते नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा कपट किया मुझसे। भगवान शंकर ठहाका मार के हंसे। अच्छा बताओ तो सही क्या कपट किया मैं? वो सारी बात की और बोले फिर आपने आज तक मुझको अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भगवान शंकर ने कहा देखो प्रिय, शास्त्र का ऐसा नियम है कि जब तक सामने वाला प्रश्न न करे तब तक उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने कभी जिज्ञासा प्रकट नहीं की अमर कथा के लिए, हमने सुना ही नहीं। आज तुम्हारे मन में आ गया सुनना है, सुना देते हैं, अभी सुना दीजिए ताकि मुझे शरीर न छोड़ना पड़े और मैं सदा आपके चरणों की सेवा करती रहूं। ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, ये अमर कथा हम वहां सुनाएंगे जहां हमारे तुम्हारे बात तीसरा कोई न हो। तो अमरनाथ बर्फ ही बर्फ है। रास्ते में जो पहल गांव आता है वहां बैल को बैठाल दिया अपने नंदी को, नहीं फिर नाग जगह आती है, वो क्या कहते हैं वो, हाँ शेषनाग, तो अपने गले का नाग वहां बैठाल दिया चंदनवाड़ी, माने इससे आगे कोई आने ना पाए। वहां जाके बैठ गए भगवान शंकर जहां कोई पशु पक्षी भी नहीं था, जो थे ताली बजा के उड़ा दिया। भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए। भगवान शंकर चाहते हमारे तुम्हारे बीच में रहे पार्वती, और भगवान कृष्ण की इच्छा थी क्योंकि कलयुग में लोग साधना तो कर नहीं पाएंगे, भजन तो कर नहीं पाएंगे, और भगवान तो सबका भला चाहते हैं। नालायक पुत्र हो तब भी पिता चाहता है कि कैसे भी इसका जीवन तो आराम से बीत जाए, सुखी रहे। भगवान कृष्ण ने चाहा कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए, तो सुखदेव भगवान को तोते के रूप में, बल्कि अंडे के रूप में, पहले वहां विगलित अंडे के रूप में सुखदेव जी वहां थे, और भगवान शंकर समाधि में पहुंचे और फिर कथा सुनानी प्रारंभ की। कौशिकी संगीता में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा।
वहां से भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा को अमर कथा सुनाई। ये तो अपन बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अमर कथा कौन सी है? तो वो वहां लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा। और भागवत में ऐसा लिखा है कि न स गर्भगता भूया मुक्ति भागी न संशया। जिसने भागवत की कथा श्रद्धा से सुन ली वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आए। ये शरीर छूटने के बाद वो वहां पहुंच जाएगा जहां से दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमेशा आनंद में रहे। सुखदेव भगवान भी ये कथा सुनने लगते हैं। पार्वती अम्बा सुनती जा रही, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, समाधि योग में स्थित होकर सुना रहे। भागवत समाधि भाषा कहलाती है, समाधि की भाषा है। सभी लोग इसका अर्थ जल्दी नहीं समझ पाते। जब पार्वती अम्बा हूं करती रही और जब 10वां स्कंद समाप्त हुआ तो नींद आ गई। शुकदेव भगवान हूं करते रहे। 12वें स्कंद के बाद जब आंख खुली पार्वती सो रही। हूं कौन कर रहा है? पार्वती जी से पूछा तो उन्होंने कहा प्रभु 10वां स्कंद की समाप्ति तक मैंने बहुत सावधान होकर सुना, पता नहीं क्या आपकी माया थी कि बाद में मेरी आंख लग गई, पर हूं कौन कर रहा था? जब देखा तो सुखदेव जी तोते के रूप। भगवान शंकर ने चाहे इसको मार दें, नहीं, जो खुफिया होते हैं घुसपैठिए उनको लोग मार डालना चाहते हैं, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, फेंक दिया, चला दिया। सुखदेव जी वहां से भागे और वेदव्यास की पत्नी पिंगला के पेट में चले गए। वो बाल सुखा रही थी, उसी समय उनको जम्हाई आई तो उदृष्ट हो। पार्वती जी बाद में बोली भगवान शंकर से, प्रभु इसीलिए तो लोग आपको भोला शंकर कहते हैं। एक और तो आप कहते हो कि भागवत की कथा सुन ले वो अमर हो जाता है, और दूसरी ओर सुखदेव को आप मारना चाहते हो। जब वो अमर कथा सुनी चुका तो मरेगा कैसे, ये तो बताओ। और ऐसा मान लो कि भगवान कृष्ण का ही संकल्प। 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे शास्त्र के, और वहीं भगवत चिंतन आत्मचिंतन करते रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की, भाई कौन ऐसा योगी पत्नी के गर्भ में आ गया जो बाहर आने नहीं चाहता। सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं बाहर तब आऊंगा जब मुझे ये वचन मिल जाए कि भगवान की माया मुझ पर हावी नहीं होगी। पैदा होने के बाद भगवान की माया एकदम पकड़ती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी और जनु जीवहि माया लपटानी। ये 3 इच्छाएं बड़ी जबरदस्त होती। इन 3 इच्छाओं पर विजय पाना बहुत कठिन है। वो तो ऊपर वाला कृपा कर दे तो ठीक। एक तो बेटे की इच्छा, दूसरे धन की इच्छा, और तीसरे समाज में सम्मान पाने की जो इच्छा है, ये हर व्यक्ति में, और ये कटती नहीं। ऊपर से वैराग्य भी हो जाता है, कुछ नहीं बेटे पोते कुछ नहीं, भजन में भी लग जाते हैं, पर जरा सा संकट आ जाए बेटे पोते पर छटपटा जाता है। क्या समझा? माने इस ममता को काटना बड़ा कठिन है। अतिशय प्रबल देव तव माया और छूटे राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये था, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ईश्वर की कृपा के बिना प्रभु की माया पर विजय पाना बहुत कठिन। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिन्होंने 4 वेदों का विभाग किया है, 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बनाया है, और हिमालय में बद्रीनाथ से भी 12 मील ऊपर सरस्वती नदी के किनारे बर्फ में रह के जो भजन करते हैं वेदव्यास, उनके मन में भी पुत्र की ममता ने एक बार उनको हिला दिया। ये बड़ा कठिन।
कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ममता अब खत्म हो गई, अब हमारा घर में कोई नहीं है और हम अब भजन करेंगे, लेकिन वो सूक्ष्म ऐसी दबी रहती है कि समय पाकर एकदम उभरती। जब सुखदेव भगवान प्रकट हुए और थोड़े समय के बाद वो महाराज जवान हो गए, इतने सुंदर थे, भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूप ही हो गए थे। घुंघराले घुंघराले बाल, चांद जैसा मुखार बिंद, लंबी लंबी आंखें, लंबी घुटने से नीचे तक उनकी भुजाएं, शरीर एकदम कोमल। भागवत में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। अभी जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं और सुखदेव जी घर से निकल के चल पड़े तप करने के लिए। कहते मैं घर में नहीं रहूंगा, भजन करूंगा। अरे सुखदेव घर से निकले कि वेद व्यास के मन में वो ममता जाग उठी। देखो इतना सुंदर पुत्र मिला, कुछ दिन और घर रह जाता तो अच्छा है। पुत्र जा रहा है, अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं कि भजन करना चाहिए, और आज पुत्र जा रहा है, अपने को रोका लेकिन नहीं रोक पाए, उठ के दौड़ पड़े। हा पुत्र, बेटा थोड़े दिन निकले, रुक जाओ। जब महर्षि वेदव्यास ने हा पुत्र कहा तो सुखदेव भगवान तो योगी थे, वृक्षों में समा गए और उन्होंने वृक्षों के अंदर से आवाज दी। हा पुत्र का उत्तर भी हा पुत्र से ही देते हैं। माने वेदव्यास सुखदेव जी को पुत्र कह रहे हैं और सुखदेव जी वेदव्यास को पुत्र कह रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा बेटा तुम मुझे पुत्र क्यों कहते हो? सुखदेव भगवान ने कहा व्यास जी से, इस अनादि सृष्टि में हम लाखों बार आपके पिता बन चुके हैं और आप हमारे बने हो, तो स्थायी नाता कौन सा माने? आपकी जेब में जो रुपया आया है बाबू, वो सोचो तो जरा कितने जेबों से होके आया है और आगे कितने जेबों में जाना है। और जिसके जेब में गया उसने अपना कहा, मेरा कहा, लेकिन वो किसी के पास टिका नहीं। ये जीव भी नोटों की तरह अनादिकाल से चला आ रहा है, एक दूसरे से नाता जोड़ता और तोड़ता, है किसी का अपना नहीं। सुखदेव ने कहा व्यास जी से, जैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हो ऐसे भगवान के पीछे लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। वृंदावन पुत्र के उपदेश से पिता को बोध हो गया और व्यास जी वापस लौटे। जिन्होंने सुखदेव परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना के वैकुंठ दिला दिया। 7 दिन में मुक्ति मिलना बहुत कठिन है बाबा। हजारों ऋषि महर्षि एकत्र हुए थे गंगा तट पर, जहां महाराज परीक्षित बैठे हैं आकर श्रापित होकर। 7 दिन का जीवन है परीक्षित जी के पास, और परीक्षित जी का यही निवेदन था कि इन ऋषियों में बैठा हुआ वो मेरा गुरु जो 7 दिन में मुझे ईश्वर से मिला। कोई महात्मा नहीं उठा ये कहने के लिए कि मैं 7 दिन में मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि मुक्ति तो बहुत कठिन है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पदो, संत पुराण निगम आगम बद। मुक्ति बहुत कठिन है। सैकड़ों हजारों जन्मों की तपस्याओं के बाद भी मुक्ति मिल जाए तो सस्ती है। विचार विमर्श चल रहा था, सुखदेव भगवान पहुंच गए। वो ज्ञान समुद्र के चांद थे, ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, और उन्होंने वो सिंहासन स्वीकार कर ली जो गुरु के लिए बनाई थी परीक्षित जी ने। सुखदेव भगवान उस पर आके बैठ गए। सभी ऋषियों महर्षियों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, पूजन किया, और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव भगवान ने कहा हम वचन देते हैं, तुम 7 दिन कथा सुन लो परीक्षित, शरीर छोड़ने के बाद सीधे वैकुंठ जाओगे, दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सके। 7 दिन से मुक्ति की गारंटी सुखदेव भगवान ने दी महाराज परीक्षित। यहां शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में 1 सहस्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। वे
हवन यज्ञ से बचे हुए समय में भगवत कथा सुनते थे। अब यज्ञ समापन की ओर है तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारा मोह निवृत्त हो जाए, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, माया मोह से हमारा पिंड छूट जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाए, ऐसी हम पर कृपा कर दीजिए। क्योंकि ऐसा सुना जाता है पारसमणि मिल जाए तो गरीबी समाप्त हो जाती है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु मिल जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सदगुरु पारसमणि और कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। आपने हमें बहुत दिनों तक कथाएं सुनाई, अब समापन पर समस्त शास्त्रों का जो सार है वो कृपा कर हमें सुना दीजिए। तब सूत जी ने कहा, हम तुमको श्रीमद् भागवत सुना दें। 7 भाई केस तो बहुत दिन चलता है, महत्व तो जजमेंट का ही हुआ करता है ना, फैसला जो अंतिम, केस का ज्यादा महत्व। 1000 वर्ष कथाएं चली, उनका महत्व ज्यादा नहीं था, समाप्ति पर जो सबका सार सुना दिया गया उसका ज्यादा महत्व था, वो श्रीमद् भागवत। पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। वास्तव में तो परीक्षित को श्राप था 7वें दिन मृत्यु का, ये तो एक संकेत है। सही अर्थ ये है कि काल रूपी सर्प हमारे आपके सबके पीछे लगा है, और रविवार से शनिवार 7 ही दिन होते हैं, है ना, और किसी ना किसी दिन समाप्त तो होना है, तो हमारे आपके सबके पीछे काल रूपी सर्प लगा हुआ है। हम और आप सब परीक्षित हैं। अगर काल रूपी सर्प से बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो। अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। लेकिन कथा सुनने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनना चाहता है, क्योंकि इनको पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन उतनी बुद्धि भी तो होना चाहिए। बिना उतनी बुद्धि के आप सीए या डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे कैसे? बोलो भाई। हर व्यक्ति फैक्ट्री लगाकर करोड़पति बनना चाहता है, पर फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी तो चाहिए, चलाने की योग्यता तो चाहिए। हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति की योग्यता तो चाहिए। कथा कैसे सुननी है पहले तो ये समझ लो। जब महाराज परीक्षित कथा सुनने बैठे, सुखदेव भगवान प्रारंभ कर ही रहे थे कि देखा देवता अमृत कलश लेकर के आ रहे, और देवताओं ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। कैसे पधारे आप लोग? देवताओं ने कहा, भगवान हम अमृत लेकर आए हैं, परीक्षित जी को पिला दीजिए, सर्प का भय नहीं रहेगा, ये अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में आप लोग क्या लोगे? बोले भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी की ओर देखा, अमृत पी के अमर हो जाओ। परीक्षित ने कहा, नहीं, अमृत तो पीना चाहता हूं, लेकिन देवताओं के द्वारा लाया गया नहीं, आपके मुख से निकला हुआ अमृत पीना चाहता हूं, भगवत कथा सुनना चाहता हूं। अमृत पीने वाला तो एक व्यक्ति ही अमर होगा, लेकिन भागवत कथा सुनने वाले की तो 3 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती हैं, सारा परिवार वैकुंठ जाता है। परीक्षित ने कहा कि मैं अमृत नहीं पीऊंगा। हम तो दुकान के 1 घंटे का नुकसान नहीं सह सकते हैं, परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया है। कितना त्यागी श्रोता है, पहले ये ध्यान देना चाहिए। कितना निष्ठावान श्रोता है परीक्षित। अभी हमारे जीवन में वो वैराग्य नहीं है।
इसलिए कथा सुनने के बाद भी जैसा फल लिखा है वो हमें प्राप्त नहीं होता, और तब हम लोग सोचते हैं कि ये अर्थवाद है, ऐसे ही लिख दिया गया होगा। नहीं नहीं, जैसा लिखा है ठीक वैसे ही है। जिस दिन सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा अधिकारी श्रोता होगा, 7 दिन में ही तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना, वो निष्ठा। महाराज परीक्षित ने अमृत ठुकरा था, और तब सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ये समझकर योग्य श्रोता मिला है, अधिकारी श्रोता मिला है, और इससे कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी लाल। महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, और 7वें दिन जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, भागवत में लिखा, मनुष्यों को आश्चर्य हो तो कोई खास बात नहीं, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, और ब्रह्मा जी सहसा विश्वास नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, केवल भागवत सुनकर उसका उद्धार कैसे हो सकता है। तो भागवत में लिखा है कि तराजू लेके ब्रह्मा जी ने तौला, तराजू के दोनों पल्लों में, एक पल्ले में दुनिया के सारे यज्ञ दान पूजा पाठ का फल रखा, और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत सप्ताह का फल रखा, और जब उठाया तो भागवत सप्ताह का पुण्य अधिक था, दुनिया के सारे यज्ञ दान का फल लघु था, छोटा था। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भागवत जी को प्रणाम किया, ये मानकर कि भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप। अब परीक्षित के सुनने के बाद संसार में इसका प्रचार कैसे हुआ, इस प्रकरण को महात्म्य के रूप में सुनाया जा रहा है। एक बार देवर्षि नारद मृत्युलोक में आए, और महाराज वे प्रायः सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं शांति नहीं। घर घर में अशांति थी। पत्नी पति लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य लड़ रहे हैं। आश्रमों में जाएं तो शांति नहीं, मंदिरों में जाएं तो शांति नहीं, किसी सदगृहस्थ के घर भी जाएं तो शांति। नारद जी को आश्चर्य हुआ, भारतवासी सदा शांत रहने वाला, आज हर परिवार हर व्यक्ति अशांत क्यों है। तब तक उनको ध्यान आ गया, एक कलयुग प्रारंभ हो चुका है, और लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया है। पाप ही अशांति के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अग्नि में सामग्री को जब हम हवन करते हैं तो वही धुआं बन करके बादल बनते हैं और फिर बरस जाते हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो वृक्ष बन करके, अगर कांटेदार वृक्ष का बीज हमने बो दिया तो बीज में कांटे तो दिखते नहीं, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है कांटे निकल आते। हम पाप करते हैं तो पाप उतना बुरा नजर नहीं आता, लेकिन जब उसका फल सामने आता है तो वो भयानक होता है, और फिर व्यक्ति अशांत हो जाता है। तो कलयुग में व्यक्ति अधर्म को धर्म मान लेता है और धर्म को
अधर्म जैसा मान के त्याग देता है। और उसका परिणाम हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में कोई ना कोई चिंता और परेशानी। नारद जी घबरा गए, तीर्थों में भी शांति नहीं, फिर क्या करें। ध्यान आया, चलो वृंदावन चलें, सबसे पवित्र भूमि है वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यति यत्र चो। ये वृंदावन की भूमि धन्य है, जहां भगवान आनंद कंद परमानंद कृष्ण चंद्र ने अवतार लेकर के लीला की है, जहां आज भी भक्ति का नर्तन हो रहा है, नाच रही है भक्ति जगह जगह। लोग वृंदावन पहुंचे, वहां भी एक घटना देखी उन्होंने। एक नवयुवती स्त्री बैठी है, बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं और कुछ स्त्रियां बैठी हैं, और वो जो युवती है उन वृद्धों के लिए रो रही है। देवर्षि जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये कौन है, क्यों रो रही हो? उसने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता। ध्यान से सुने बात को, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म मद्रास में हुआ है। भक्ति सबसे पहले मद्रास से चलती है और कर्नाटक में जवान होती है। आज भी आप दक्षिण की यात्रा करो तो उत्तर भारत को भूल जाओ। गरीबी है ठीक है, लेकिन जितनी भक्ति वहां है, जितनी सादगी वहां और ईमानदारी है, आपके उत्तर भारत में नहीं मिलेगी। भक्ति का जन्म मद्रास में, उसकी जवानी कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। भक्ति कहती मैं भागकर वृंदावन आई, यहां आते ही मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे अभी भी वृद्ध पड़े हुए। मेरे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, बात को ध्यान से सुनना है। भक्ति के होते हुए भी अगर जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आपके जीवन में अखंड शांति नहीं रहे। कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, आनंद का अनुभव होगा, लेकिन घर जाते फिर तनाव आ जाएगा। जब तक विषयों से मन हटेगा नहीं, वैराग्य जवान नहीं हो, और जब तक आत्मा का ठीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक प्रबोध नहीं। भगवान की भक्ति करना है, आत्मा का सही स्वरूप क्या है, और संसार से मन को हटाकर जीना है। ये 3 जब आएंगे जीवन में, तब अखंड शांति मिलेगी। तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, इसका मतलब कि मन में ना ज्ञान है ना वैराग्य, केवल भक्ति है। तो केवल भक्ति से शांति नहीं मिलेगी। देवर्षि नारद ने कहा, देवी ये कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही सर्वोपरि है। ज्ञान वैराग्य की लोग उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए वृद्ध हो गए हैं। पर तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाने का प्रयास करता हूं। इस कलयुग में जो पाप करेंगे वे सुखी नजर आएंगे, और जो धर्म करेंगे वे दुखी नजर आएंगे। लेकिन दुखी होकर भी जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे, वही सच्चे संत कहलाएंगे, और भगवान उन्हीं को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते। मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाए देता हूं। कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन ही सबसे बड़ा उपाय है। भक्ति देवी रो पड़ी, मेरे बेटों को जवान बना दो देवर्षि जी। नारद जी ने कहा, देवी चिंता नहीं करो, भगवान कृष्ण का चिंतन करो। जो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता उनसे कोसों दूर रहा करती है। जो व्यक्ति प्रकाश को जीवन में ले आए, अंधकार उससे दूर रहता है। जो परमात्मा को ले आएगा, माया के दोष उससे दूर रहते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान के चरणों का स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण क्वापि नो गतः। देवर्षि जी ने कहा भक्ति से, देवी द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। जब दुशासन ने बाल पकड़े थे द्रौपदी के, उसी समय भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था। दुशासन की भुजा उखाड़ देते,
लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए, और जब साड़ी खींचने लगी तब क्यों आ गए? उसका एक कारण था। जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े तो द्रौपदी को भगवान की याद नहीं आई, उस समय उसको अपने 5 पतियों की याद आई थी। द्रौपदी को लग रहा था मेरे 5 पति इतने बलवान हैं जो देवताओं को भी मार सकते हैं, और वे उसी सभा में बैठे हैं जहां ये नीच मुझे पकड़ के ले जा रहा है। जब वो देखेंगे इसकी भुजा उखाड़ देंगे, भाइयों को भी मार देंगे अगर विरोध करेंगे तो। वहां पितामह भीष्म बैठे हैं, वहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहां मेरी लाज नहीं जाएगी, मेरी रक्षा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। जीव का यही तो स्वभाव है, यही जीव की कमजोरी है। 4 पैसा कमा लेगा तो पैसे पर विश्वास कर लेता है, पैसा मेरी रक्षा करेगा। बेटे 2 बेटे 4 हो गए, लायक हो गए, ईश्वर को भूल जाता है, ये मेरी रक्षा करेंगे। अरे बाबा, अंत में ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। दुनिया में आपका रक्षक कोई नहीं। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते। गुरु नानक देव जी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सोने की लंका थी। लेकिन अन्याय के मार्ग पर चलने का परिणाम यह हुआ कि रावण की मृत्यु के बाद कोई जलाने वाला नहीं रहा, विभीषण ने ही उसकी चिता में आग लगाई। आप दुनिया पर विश्वास करोगे हमेशा धोखा खाओ। विश्वास करना भगवान। जब द्रौपदी सबके चरणों में गिर के गिड़गिड़ाई, रोई, और कोई रक्षा करने को तैयार नहीं, और दुशासन ने जब साड़ी पकड़ ली तो आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की याद आ गई, द्वारिकाधीश की याद आ गई। इस समय भगवान कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं। और जब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने नमो वै द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, हे द्वारिकावासी, हे गोपीजन वल्लभ, मैंने दुनिया को देख लिया, आजमा लिया। जीव को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं, आपको छोड़कर प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज बचाओ। अगर मेरी लाज चली गई तो मेरी हंसी नहीं होगी ठाकुर, आपकी हंसी हो जाएगी। और तब भगवान साड़ी बनकर के द्रौपदी के शरीर में लपट। जीव अगर ईश्वर पर विश्वास कर ले, इसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गोवर्धन धारण करके जिन्होंने ब्रजवासियों को बचाया, वे भगवान कहीं गए नहीं। भक्ति देवी जो भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, भुक्ति और मुक्ति उनके हाथ में आ जाती है। भुक्ति और मुक्ति तो दासियां हैं। मैं तुम्हारे बेटों को जवान बनाता हूं। कान में मुंह लगा करके देवर्षि नारद ने वेद वेदांत सुनाया, ब्रह्मसूत्र सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन जवानी नहीं मिली। जब जवान नहीं हुए बच्चे दोनों ज्ञान वैराग, तो चिंता हो गई, अब क्या करें। आकाशवाणी हुई, उपाय करो देवर्षि जी, सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें, ये बात गुप्त रही। देवर्षि जी चल पड़े ये कहकर, भक्ति देवी चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारे बेटों को जवान नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देवर्षि नारद आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग में जो ऋषि महर्षि मिलते हैं सबसे उपाय पूछ रहे हैं। ज्ञान वैराग को जवान बनाने का कोई उपाय नहीं, ब्रह्मसूत्र और वेदांत ही उपाय था, वो आप कर चुके हो। बद्रीनाथ पहुंच गए देवर्षि नारद, वहां सनकादि 4 ऋषि मिल गए जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो सदा भगवान का संकीर्तन करते हैं, कथा में ही डूबे रहते हैं। हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि हरि शरणो
हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि। ईश्वर के आश्रित रहकर आप दुनिया में जिए, आराम से जिंदगी कट जाए। कबीरदास जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दुई पाटिन के बीच में साबित बचा न कोई। चक्की जब चलती है तो कनक पिसती जाती। ये पृथ्वी और आकाश रूपी दो पार्ट हैं चक्की के। सूर्य नारायण चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, इसके बीच में हम और आप कनक की तरह पिस रहे हैं, मौत की ओर बराबर आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कबीर के पुत्र कमाल ने एक बात कही, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी में रहे तो बाल न बांका हो। उन्होंने कहा कि जो बीच में कील है चक्की के, अगर उससे कोई कनक सट जाए, गेहूं सट जाए, सारा दिन चक्की चले, उस कनक का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसी तरह इस जगत का कील है परमात्मा, जो परमात्मा से सट गया उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके जीवन में जल्दी दुख नहीं आएंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो। देवर्षि नारद ने जब अपनी कहानी सुनाई सनकादिकों को, तो सनकादिकों ने कहा, देवर्षि जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो ना। भागवत की कथा सुनते ही जवान हो जाएंगे ज्ञान भाई। देवर्षि जी को विश्वास नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े वेद, वेदांत, गीता, ब्रह्मसूत्र सुना दिए, जवानी नहीं मिली से कैसे मिली? सनकादिकों ने कहा कि एक बार करके तो देखो भाई, परीक्षण ही सही। गाय की दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकालोगे तो पूड़ी कैसे तलोगे उसमें? इसी तरह समस्त वेद शास्त्रों में जो मक्खन की तरह भागवत की कथा छुपी थी, महर्षि वेदव्यास ने बाहर निकाली है, आप सुना। नारद जी ने प्रार्थना की, फिर आप ही वक्ता बन जाएं, मैं यजमान बन जाता हूं। सनकादियों ने कहा बहुत अच्छा। सनकादियों का एक नियम है, वो कहते हैं या तो हमें कथा सुना दो या हमसे सुन लो। वृंदावन आप सुनाओ तो हम सुनते हैं, और नहीं तो हम सुनाते हैं, आप सुनो। वो दुनिया की बात नहीं करते। व्यापारियों की तो सारी जिंदगी उसी लेन देन में बीत जाती है। उनकी जिंदगी में चर्चा का विषय घूम घुमा के वही होता है। सनकादिकों का विषय केवल ईश्वर। हरिद्वार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। सनकादि वक्ता और नारद जी श्रोता, तीनों लोकों में खबर फैल गई। नारद जैसा श्रोता और सनकादि जैसे वक्ता, ये कथा सुनने को सौभाग्य से मिलेगी। तीनों लोक में रहने वाले देवता, ऋषि, गंधर्व, वेद, पुराण, तीर्थ, नदी, सब आ गए। और जो नहीं आ रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, भृगु जी उनको बुला के ले आए। भाई कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, समाचार मिल जाए पहुंच जाओ। ये तो शादी विवाह में निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। वृंदावन सब आ गए। अब ध्यान से सुनना है बात को। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा सदा सुनते रहो, ये शनकादि कहते हैं। एक बार सुन ली, दो बार सुन लिया, बार बार क्या सुनना है? बोले नहीं, सदा सेव्या। भागवत की कथा बार बार सुनते रहो। क्यों? जैसे शराब पीने वाला चाहे न चाहे उसको नशा आएगा, नशा लगेगा, इसी तरह भागवत की कथा सुनने वाला चाहे न चाहे भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रकट होंगे जरूर हो से। श्रद्धा से सुने और सदा सुनता। कथा को जीवन का एक अंग बना लो।
जैसे चाय पीने वालों के जीवन में चाय पीना एक उनका स्वभाव है, पीने ही है 2 टाइम। चाय कब तक पियोगे? जब तक जियोगे। तो कथा कब तक सुननी है? बोले जब तक जीवन है, जब सुयोग मिलेगा 1000 काम छोड़ के कथा में जाना पड़ा मुझे। यस्या श्रवण मात्रेण, कथा केवल सुन लीजिए, आपके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो। श्रद्धा से सुनिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो फिर कुछ फल मिलता ही नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, वो मानते ही नहीं कि भगवान, क्या फल मिले? और पत्थर को भगवान मान लिया धन्ना जाट ने, तो भगवान उनके अंदर से प्रकट हो। ये तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कौन कौन व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर पवित्र होते हैं? नारद जी ने प्रश्न किया तो सनकादि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जिन व्यक्तियों ने जीवन भर पाप किया है, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में कुमार्गगामी होकर लगे रहे, भागवत की कथा सुनकर वे भी पवित्र हो जाते हैं। जिन्होंने 5 बड़े बड़े पाप किए हैं, 5 महापाप होते हैं, गोहत्या, ब्रह्महत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी और इनका संग, ये 5 महापाप शास्त्र। ऐसे महापापी व्यक्ति भी अगर कथा सुने, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भागवत की कथा नहीं सुनी, तो भागवत में लिखा कि स्वर्ग में बैठे देवता कहते हैं कि इसने मनुष्य का शरीर व्यर्थ प्राप्त किया भारतवर्ष में। इसकी मां बंध्या क्यों ना हो गई, गर्भ क्यों ना गिर गए। सनातन धर्मी हो तुम और जिंदगी बीत गई, एक बार 7 दिन का टाइम नहीं निकाल सके भगवान के लिए। भागवतकार कहते वो नर के रूप में पशु है, पशु। धिक तम नरम पशु सम और भूवि भार भूतम, वो तो पृथ्वी का भार है। ऐसा देवता कहते हैं स्वर्ग में बैठे। कथा सुनो। देखो, एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, ध्यान से सुनेंगे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ये सारी कथाएं व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हैं। हमारी आपकी आत्मा का ही नाम आत्मदेव शर्मा है। और पत्नी धुंधली माने बुद्धि, विषयासक्त बुद्धि ही धुंधली है। जो बुद्धि विषयों में लगी रहती है, उसमें ज्ञान की योग्यता नहीं रह जाती, वो जड़ हो जाती है। आत्मदेव शर्मा ने जितना धन कमाया आधा दान करते रहे, किसी तरह पुत्र हो जाए, लेकिन नहीं हो। दुखी होकर जंगल चले गए, एक महात्मा मिले। महात्मा को देखते ही चरणों में गिर के रोने लगे। महात्मा ने कहा कथम रोदिश विप्रत्वम काटे चिंता बलियसी। देवता क्यों रो रहे हो? भगवान प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन संभालने वाला नहीं। पितरों को पिंडा पानी कौन देगा? वंश नष्ट हो जाएगा तो पितर गर्म पानी पिएंगे। मैं इतना भाग्यहीन हूं कि गाय घर में लाऊं तो बछड़ा देना बंद कर देती, वृक्ष लगाऊं तो फल नहीं देती, फल खरीद के ले आऊं तो कीड़े पड़ जाते हैं। मेरे पाप बहुत हैं, भगवान कोई उपाय बताइए, मुझे एक बेटा मिल जाए। वो सिद्ध संत थे, उन्होंने मस्तक की रेखा देख के बता दिया 7 जन्म तक तेरे संतान नहीं होंगे। 7 जन्म। संतान की चिंता छोड़ो, भगवान का भजन करो। सन्यासे सर्वथा सुखम। भजन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। दुनिया को पकड़ने में शांति नहीं है, दुनिया को छोड़ने में शांति है। और कितने ही बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कितने ही बड़े से बड़ा भोगी और लोभी क्यों ना हो,
24 घंटे में 5, 7, 8 घंटे के लिए दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्या निद्रा क्या है? दुनिया को पकड़े रहना है कि छोड़ना है? अगर तुम दुनिया में सुख मानते हो तो सदा जागते रहो, तब हम तुमको समझें कि हाँ तुम सचमुच में भोगों को ज्यादा सुख रूप मानते हो। कितना ही बड़ा भोगी लोभी क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, 24 घंटे में 5-7 घंटे दुनिया को छोड़ देता है। पत्नी को भूलेगा, धन को भूलेगा, शरीर को भूलेगा, सो जाए। क्योंकि दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया से हटने के बाद ही शांति। तो जैसे सो जाने पर मन को हटा देते हो, ऐसे जागते हुए भी थोड़ा हटा के रखो, देखो तुम्हारे मन में कितनी शांति रहती। और दुनिया से मन हटाने का उपाय यही है कि भगवान से जुड़ जाओ, तभी दुनिया से हट के रह पाओ। वो ब्राह्मण नहीं माना, आत्मदेव ने कहा भगवान मुझे बेटा चाहिए, एक पुत्र दे दीजिए। बहुत आग्रह किया, संत ने एक फल दे दिया, पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। संत ने फल दिया, फल माने ज्ञान। बुद्धि अगर संत के उपदेश को स्वीकार कर ले तो ज्ञान रूपी पुत्र हो जाए, शांति मिल जाए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। लेकिन जो बुद्धि भोगों में फंसी है, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती, वो ईश्वर के विषय में कुछ समझने की योग्यता नहीं रखती, उसके पास टाइम ही नहीं, कथा में उसकी बुद्धि लगती नहीं, काम करती नहीं। पत्नी को ले जाके फल दिया, उसने खाया नहीं बाबू, कुतर्क करने लगी। 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करके कैसे रहूंगी, उधर वृद्धि हो जाएगी तो मेरी सुंदरता भी कम हो जाएगी, भागना पड़ा कैसे भागूंगी, वो बच्चा 12 वर्ष तक पेट ही में रहा है तो क्या करूंगी, पैदाइश के समय टेढ़ा हो गया तो मर जाऊंगी, प्रसूति में भी बड़ा कष्ट होता है सुना है, फिर मेरी ननद आएगी उस समय मेरा सब सामान उठा के अपने घर ले जाएगी, मैं फल नहीं खाऊंगी, बंध्या रह जाऊं। जब बुद्धि कमजोर होती है तर्क बहुत होते हैं, कुतर्क। शुद्ध बुद्धि में तर्क नहीं होता। फल नहीं खाया उसने, उसकी सहेली है अविद्या माया, उसने कहा कि फल गाय को खिला दे, मेरे बेटा होगा मैं तुझको दे दूं। व्यक्ति जैसा होता है उसकी मित्रता भी वैसे ही लोगों से होती। शराबी शराबी से ही मित्रता जोड़ेगा, जुआड़ी जुआड़ी से मित्रता जोड़ता है, भक्त भक्त से नाता जोड़ता है। अविद्या से पुत्र ले लिया, वो गाय को खिलाया, गाय से पुत्र पैदा हुआ। कान गाय की तरह है, शरीर मनुष्य का है, नाम रखा गोकर्ण। सहेली से जो बेटा मिला उसका नाम रखा धुंधकारी। अब गोकर्ण हुए ज्ञानी और धुंधकारी हो गया महापापी। धुंधकारी महाराज पड़ोसियों के बच्चों को उठाए खिलाने के बहाने कुएं में फेंक दे, दूसरे के घरों में आग लगा दे, रास्ते में कांटे बिछाता रहे। थोड़ा बड़ा हुआ शस्त्र लेकर के शिकार खेलता, कुत्ते साथ रखता, स्नान नहीं करना, पवित्रता नहीं रखना, माता पिता की बात माननी नहीं, हमेशा क्रोध में भरा रहे। ये जो नालायक संतान होती है वो माता पिता को बहुत दुख देती है। भागवत में लिखा है कि पुत्रहीन रह जाना अच्छा है नालायक पुत्र की अपेक्षा। परमात्मा पुत्र दे तो लायक दे, नहीं तो बिना बेटे के तुम अच्छे। क्योंकि नालायक पुत्र हमेशा माता पिता को दुख देता है, हमेशा। महाराज ये रोने लगे, पिता की संपत्ति चुरा के वेश्यागामी हो गया। ध्यान से सुनो जी, सारा पैसा बर्बाद कर दिया पिता की कमाई का, और मारने भी लगा माता पिता को। पिता रोने लगे। संत ने ठीक ही कहा था, ऐसा पुत्र न होता तो अच्छा है, लेकिन अब 60 वर्ष का हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं। रो रहे थे तो गोकर्ण जी आके बैठ गए।
गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस माया मोह से ऊपर उठिए। ये केवल आपके घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। वृंदावन। वो बड़ा भाग्यशाली परिवार होता है जिसे बहू और बेटे लायक मिल जाते हैं। घर घर की स्थिति। 2 श्लोकों में उपदेश दिया। देखो, संत ने दिया फल, वो खिलाया गाय को, उससे हुआ पुत्र, वो सारे नगर को तार देगा। और अविद्या सहेली से लिया हुआ पुत्र सारे घर को, नगर को नरक बना देता है। अगर आप प्रकृति से नाता जोड़ के रखोगे तो परिवार नरक जैसा बना रहेगा, और परमात्मा से जोड़ोगे, संत से जोड़ोगे तो तुम्हारे सारे परिवार का उद्धार हो जाए। यह समझ। 2 श्लोक सुना है। देहे स्थिमांस रुधरे विमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठो। पिताजी, ये शरीर तो माया का पुतला है, 5 तत्वों से बना है, भिसक जाने वाला है। इस शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मेरा मुझसे अलग होता है। इससे नाता तोड़ लो, अभिमान छोड़ दो और पत्नी पुत्र की ममता त्याग दो। संसार क्षण भंगुर है। इस दुनिया में कितने लोग पैदा हुए और मेरी मेरी करते मर गए, नामो निशान भी नहीं रह गया। पत्नी पुत्र से ममता हटाओ, धर्म का आचरण करो, भगवान की भक्ति करो और सेवा करो और सदा भगवान की कथा सुनते रहो। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और परम पद मिल जाएगा। आप तो भागवत जी की पुस्तक लेके बद्रीनाथ चले जाओ। घर में रहोगे, घर की समस्याएं चुभती रहेंगी। 60 वर्ष की अवस्था में पिताजी बद्रीनाथ गए। 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, बेड़ा पार। पिता के जाने के बाद मां को मारा उसने, और मां दुखी होकर कुआं में गिर के मर गई। उसको पीटता था, लाओ पिताजी कुछ रख गए। शराबी कबाबी नालायक संतान। मां दुखी होकर कुआं में मरी। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने गए, उसने 5 वेश्याएं लाके घर में रखी। धुंधकारी। हमारी आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। इनकी नित नई मांग होती है, इनके लिए भी हम पाप करते हैं और इंद्रियां ही एक दिन हमको मार देती। एक दिन वो बहुत सा धन कमा के लाया है और वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि कभी भी पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, इसलिए इसको मार के धन लेके भाग चलो। जब सो रहा था शराब पी के, गले में रस्सा बांधा और लटका दिया। उसके मुख में अंगार भर दिए, मर गया। वहीं कच्ची जमीन थी, खोद खाद के गड्ढा दफना दिया, धन लेके भाग गया। अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। पापी तो था ही। गोकर्ण जी जब लौट के आए तो देखा हाथी बन के खड़ा है बेड़े में। इंद्र बन गया, अग्नि बन जाए, धुआं बन जाए, मेढ़ा बन जाए, बदलता प्रेत। गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके छीटा मारा। पूछा, भाई तुम कौन हो? रो पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं आपका भाई धुंधकारी। भैया आपने बहुत समझाया, मैंने एक नहीं मानी, लेकिन आज मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं प्रेत बन करके। पैसा साथ नहीं जाएगा तुम्हारे, किया हुआ भजन ही तुम्हारा साथी बनेगा। लेकिन आपका सुनाया मुझे असर नहीं कर पाया। आज मैं रो रहा हूं, खून के नाते प्रार्थना करता हूं, भैया मेरी मुक्ति करा दो। तुम्हारे नाम से गया में हमने पिंडदान किया है। बोले 100 बार करोगे तब भी मुक्ति नहीं होगी, पाप बहुत ज्यादा। अच्छा तुम जाओ, हम कोई उपाय सोचते हैं। प्रातः काल उठ के उन्होंने सूर्य भगवान को जल दिया और गायत्री जपने लगे। हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा?
आकाशवाणी हुई। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बांस के अंदर आके धुंधकारी प्रविष्ट है। एक दिन की कथा समाप्ति पर एक गांठ फटती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, 7वें दिन 7 गांठें फटी और साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करे। वृंदावन। धुंधकारी ने भागवत जी को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जिसने मेरे जैसे पापी का उद्धार कर दिया। जो उपस्थित श्रोता थे उनसे धुंधकारी ने कहा, मैं वही धुंधकारी हूं जिसका नाम सुन के आप कांप जाते थे। आज मैं कृष्ण बन गया भागवत की कथा सुन के। विमान आ गया और जब विमान पर बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, कथा मैंने सुनाई, इन सब ने सुनी, इनके लिए विमान क्यों ना आया, धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, कथा में आके बैठ जाने से ही लाभ नहीं होता। क्या हम कहा करते हैं कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगा दी और कथा सुनने बैठ गए और रील फंस गई, और कथा समाप्ति पर देखा तो खाली रील पड़ी थी, क्योंकि वो तो फंसी हुई। इसी तरह से तुम्हारा टेप रिकॉर्ड रूपी शरीर तो यहां है, लेकिन कैसेट तो घर में फंसी पड़ी है, इसीलिए कुछ पल्ले पड़ता वड़ता नहीं, कथा सुनने के बाद भी खाली के खाली रह जाते हो। ये शरीर तो टेप रिकॉर्डर की तरह है, मन रील की तरह। और मन घर में रहता है, वो दुकान की बात सोचता रहता है, वो कचहरी कोर्ट की बात सोचता रहता है, इसलिए कथा सुन के भी लाभ नहीं होता। जब तक शरीर के साथ मन भी नहीं लाओगे, ठीक है आरडी खन्ना ने बुलवाया है भाई, निमंत्रण पत्र आया है, चल के सुनने, कथा सुनने थोड़े आए, वो तो उनको उनके निमंत्रण को पूरा करने आ गए, कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन। श्रोता बन के आना और 7 दिन उस भाव से सुनना, वो एक अलग पक्ष होता है। पार्षदों ने कहा, केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचनों पर विश्वास हो, अपने में दीनता हो, मन के दोषों को जीत लिया गया हो, और कथा में एक मति हो, एक शब्द न छूटने पाए, और 7 दिन बिल्कुल भगवान के चिंतन में डूबे रहो, तत्काल फल मिलता है। इसने जो दिन में सुना है, रात भर उसी पर विचार करता था। आप लोगों का मन घरों में था, इसलिए आपको लाभ नहीं। फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? दोबारा कथा करो, निष्ठा के साथ लाभ होगा। दोबारा कथा प्रारंभ की, फिर श्रावण मास में इस बार बहुत लोग आए, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, सुनाने वालों में भी वही भाव, सुनने वालों में। जैसे ही कथा समाप्त हुई, भगवान कृष्ण भक्तों के साथ प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। महाराज भगवान ने गोकर्ण का आलिंगन किया, गोकर्ण कृष्ण बन गए। जितने श्रोता थे सब के सब भगवत स्वरूप प्राप्त कर जाते हैं। विमानों पर बैठ के वैकुंठ जा रहे हैं। जैसे राम के साथ अयोध्या वासी गए, इसी तरह गोकर्ण के साथ सारे नगर के मनुष्य तो क्या, कीट पतंग पशु पक्षी भी वैकुंठ धाम से। धुंधकारी ने नरक बनाया और संत के फल ने सारे नगर को वैकुंठ भेज दिया। इसलिए संत की सेवा भाग्यवान को मिलती। संत का संग बड़भागी पाइए, संत के संग नाम ध्याइए। संतन संग प्रभु लागे मीठा, संतन संग प्रभु पग पग दीठा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, कभी नहीं प्रयास हो ही भवभंगा। अब भागवत की कथा सुनने की विधि क्या है? तो ज्योतिषी को बुलाकर अच्छा मुहूर्त पूछ लो। श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और बैसाख, ये बड़े पवित्र मास कथा के। कथा का आयोजन
घर में करो या तीर्थ में करो या मंदिर में करो। घर में कथा करनी है तो इतनी जगह होनी चाहिए, नहीं तो मंदिर में कर लो। सुंदर मंडप बनाओ, निमंत्रण पत्र जगह जगह भेजो, आग्रह करो 7 दिन यहीं आके रहिए, उनके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था। यदि आप ना आ सकें तो चाहे 1 दिन के लिए आए, पर अवश्य पधारें। कीर्तन करने वालों को भी बुलवाओ, उनके खाने ठहरने की व्यवस्था करो। थोड़ा कीर्तन भी होना चाहिए कथा के साथ। मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तट। 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर लो, 3 का 2 का, शक्ति के अनुसार। प्रातः काल से दोपहर तक कथा चले, दोपहर विश्राम, फिर शाम तक कथा चले। उपवास करके रह जाओ तो बहुत बढ़िया बात, व्रत सुन, कथा सुन लो। उपवास नहीं कर सकते तो कथा समाप्ति के बाद शाम को 1 बार भोजन करो। दिन में फल फूल फलाहार कुछ ले लो, थोड़ा भोजन करना, उससे आलस नहीं रहेगा, निद्रा भी ज्यादा नहीं आएगी। और 7 दिन के लिए दूसरी बातें छोड़ दो, केवल भगवान के स्वरूप में रम जाओ। किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं। जिंदगी के 7 दिन ठाकुर को दे दिए बस। कथा समाप्ति के बाद हवन कराओ या गीता सुनो। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देना। जिन्होंने कथा सुनाई है उन आचार्य को, गुरु को अपनी शक्ति के अनुसार सोना चांदी, अन्न, वस्त्र, गोदान, भूमिदान, सोने की सिंहासन बना के भागवत जी रख के दान करो। सायुज्य मुक्ति शक्ति के आधार पर है। इस तरह भागवत की कथा सुनी जाए, निश्चित फल प्राप्त होता है। श्री बांके बिहारी। सनकादि कथा सुना रहे थे नारद जी को। महात्मा सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य नौजवान होके वहां आ गए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाच रहे थे। बड़ा मधुर नृत्य था, संकीर्तन था। भगवान भी प्रसन्न हुए। कहते हैं समाप्ति पर भगवान कृष्ण आ गए और महासंकीर्तन हुआ। अर्जुन का स्वर बहुत बढ़िया था। राग अर्जुन आलापते हैं, नारद जी बीणा ले लेते हैं, इंद्र देवता मृदंग ले लेते हैं, उद्धव जी मजीरा लेते हैं। वो संकीर्तन हुआ महाराज। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो। तो सनकादिकों ने कहा जहां श्रद्धा और विश्वास से भागवत की कथा हो वहां आपको जरूर पधारना चाहिए, आना चाहिए। ठाकुर ये वरदान दे दो। भगवान ने कहा वचन देते हैं जो श्रद्धा विश्वास से भागवत करेंगे कलयुग में, मैं 7 दिन में निश्चित उनके पास किसी भी रूप में आऊंगा। तो भागवत की कथा तो भगवान कृष्ण का के लिए निमंत्रण है, और वो जरूर आते हैं। श्रद्धा और विश्वास लेकर के श्रवण करना है। परीक्षित साक्षी हैं, 7 दिन भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो गए हैं। यमराज ने अपने दूतों से कह रखा है जो भागवत की कथा सुने उनको यमलोक नहीं लाना, उनका निर्णय भगवान कृष्ण ही करते हैं। भागवत एक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भाग्यवान है वो जो कथा का आयोजन करते हैं, और वे भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जो दूर दूर से आकर के 7 दिन बैठ के कथा सुनते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं है, पानी का बुलबुला कब खिसक जाए। इसलिए जीवन रहते रहते जो बन सके वो अपने द्वारा शुभ कर्म हो जाना चाहिए। वृंदावन। भागवत प्रारंभ करते हुए महर्षि वेदव्यास भगवान की स्तुति करते हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ में, मध्य और अंत में भगवान का स्मरण कर लिया जाए, कार्य में होने वाली त्रुटि की पूर्ति हो जाती है और वो कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण होता है। इसलिए हमारे यहाँ
ये पुरानी परंपरा है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास फिर स्तुति करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य अस्य विश्वस्य जन्मादि। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति हुई है, पालन और संहार होता है, जो संसार के सभी पदार्थों में समाया हुआ है तथा सबसे अलग भी है, वो स्वयं प्रकाश है, सर्वज्ञ है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, वेद वो वाणी हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान व्याख्या करने में मोहित हो जाते हैं। ये माया, ये संसार मिथ्या है, लेकिन जिनकी सत्ता से सत्यवत भास रहा है। जैसे रस्सी में सर्प, सर्प तो मिथ्या है, लेकिन जिसमें सर्प भास रहा है वो रस्सी तो सत्य है। तो रस्सी में जैसे सर्प की भ्रांति हो जाती है अंधकार के कारण, इसी तरह अज्ञान के कारण परमात्मा में जगत की भ्रांति हो जाती है। शुद्ध ब्रह्म में जगत भाषित होता है। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे जाता है। यद्यपि वहां सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं, लेकिन अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है, दिखता है। इसी तरह शुद्ध ब्रह्म में यह जगत दिखता है। और टीवी उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। चित्र जो हमें दिखते हैं टीवी के अंदर, वो शुद्ध लाइट है केवल। फिल्म के माध्यम से लाइट ही अनेक रूप में पर्दे पर दिखती है, भासित होती है। पर्दे में दिखने वाली नदी, पहाड़, समुद्र, सभी वस्तुएं केवल लाइट रूप ही। इसी तरह शुद्ध परमात्मा में माया के संयोग से यह संसार दिखाई देने लगता है। जैसे लाइट ही अनेक रूप धारण करके पर्दे पर दिखती है फिल्म के माध्यम से, इसी तरह माया के माध्यम से परमात्मा ही जगत के रूप में दिखाई देता है। ये जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा शास्त्र मानता है। ये केवल थोड़े समय के लिए दिख जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए आकाश में कभी बादल आ गए और फिर लीन हो गए। एक शुद्ध चेतन तत्व है, जैसे आकाश एक तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जल में, पृथ्वी में तो विकार दिखाई देते रहते हैं, लेकिन आकाश मूल में निर्विकार रहता है। तो आकाश से भी महान एक चेतन सत्ता है। संसार में जितने जीव हैं, इन सभी जीवों की चेतना का जो केंद्र है वो आकाश से भी ज्यादा व्यापक तत्व है परमात्मा। उन्हीं परमात्मा से अनेक अवतार होते रहते हैं। वही परम सत्य है, और इसीलिए इसमें कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। हम उन परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनका चिंतन करने से माया जीव का पिंड छोड़ देती है, पीछा छोड़ देती है। जब तक आप परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तब तक माया आपका पीछा नहीं छोड़ती। माया शब्द का अर्थ है मिथ्या, झूठा, इंद्रजाल, मैस्मरिज्म। हमारे यहां कहा गया है जादूगर का जमुरा, जो जादूगर का थैला उठाता रहता है, उठाए घूमता है, जादूगर उसे जादूगरी न समझाए तब भी साथ रहते रहते उसको जादूगरी समझ में आ जाती है और फिर वो मोहित नहीं होता।
दर्शक तो मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं जादूगर की जादूगरी देखकर, लेकिन जो उसका थैला उठाने वाला है उस पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो हाथ की सफाई को समझ चुका है साथ रहते रहते। इसी तरह जब आप परमात्मा के साथ रहने लगेंगे तो परमात्मा की माया का चमत्कार आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप माया में मोहित नहीं होंगे। परमात्मा के साथ रहने का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं कि परमात्मा की कथा सुनते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए, उनका पूजन करते रहिए, यही उनकी समीपता है, यही उनका साथ है। इतना करते 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 आप परमात्मा के रहस्य को समझें। सवेद धातु पदवीं परस्यो दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो निष्कपट भाव से भगवान के चरणार बिंदों के रस का स्वाद लेते रहते हैं, जो भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, जो उनके संकीर्तन में लगे रहते हैं निष्कपट भाव से। देखा देखी तो बहुत लोग भजन कर लेते हैं, मजबूरी में बहुत लोग भजन कर लेते हैं। घर में संकट आ गया, किसी उपाय से दूर नहीं हो रहा, किसी ने कहा भगवान का भजन करो दुख दूर हो जाएगा, करने लगे। वो वास्तविकता नहीं है। निष्कपट भाव से जब तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो भगवान अपनी माया का स्वरूप आपको धीरे से समझा देंगे, और जब माया समझ में आ जाएगी तो फिर आप फंसेंगे। इसलिए परमात्मा का चिंतन कीजिए। देखो ये संसार असार है, असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक गाथा तुलसुधाम। देखो असारे संसारे, इस संसार में कोई सार नहीं है। कदली सन्निभो लोका सारम यस्य न विद्यते। ये संसार केले के झाड़ की तरह है, उसके पत्तों को छीलते जाओ, पट्टे पट्टे निकलते जाएंगे, अंदर गूदा नहीं है। जैसे फूल गोभी के पत्ते अलग करते जाओ, अंदर कोई फल नहीं है, कोई गूदा नहीं है। प्याज के छिलके छीलते जाओ, अंत तक छिलके ही छिलके निकलते हैं। इसी तरह इस संसार में कोई सार नहीं है। ऊपर से तो ये सुहावना लगता है, लेकिन अंदर इसमें बहुत अशांति भरी पड़ी है। और जिन विषयों का सेवन करके हम सुख ले रहे हैं, भागवतकार कहते हैं कि ये विषय विष है, विषय विष। और विषयों का सेवन करके ही हमारी बुद्धि आज परेशान है, तनाव में। महात्मा खाते पीते सोते हैं, केवल विषयों का त्याग कर देते हैं, और इसीलिए वो कभी तनाव में नहीं रहते हैं। उनके दिमाग पर कभी टेंशन नहीं, वो शांत। जिसने विषय रूपी विष पी लिया उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं रही। विषय विष है, मीठा पॉइजन है, मीठा जहर है। विषय अगर थोड़ी देर सुख दे देगा तो बहुत समय तक दुख देता रहेगा, ये बात ध्यान रखें। विषय विष है, विष का प्रभाव नष्ट करना हो अमृत पिलाओ, अमृत से विष का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संसार के विषय भोग यदि विष हैं तो भगवान की कथा अमृत है। आज तक आपने विषय रूपी विष पिया है, अब उसके ऊपर कथा रूपी अमृत पी जाओ, उस विषय का प्रभाव खत्म हो जाएगा, विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं मिलता तो थोड़ा समय भी निकाल लो, इस कथा रूपी अमृत को पी लो। बिना साक्षी के
केस का निर्णय नहीं होता अपने पक्ष। किसी ने किसी को मार दिया, रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन मजिस्ट्रेट कहता है साक्षी क्या है? चश्मुद्दीन गवाह होना चाहिए ना, है? भागवत की कथा सुनकर के आपका उद्धार हो जाएगा, जहर का प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसका प्रमाण क्या है? कोई साक्षी है? बोले परीक्षित साक्षीयत। इसके लिए परीक्षित जी प्रमाण हैं। 7 दिन कथा सुन करके जो तर गए, अमर हो गए, इसलिए भागवत कथा सुनो। श्रीमद् भागवत में निष्कपट वैष्णव धर्म का निरूपण है। मानव जीवन में जानने योग्य जो परम तत्व है उसका विशद विश्लेषण है, जिसे जान लेने के बाद जीवन के तीनों तापों का सदा के लिए उन्मूलन हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने की जब इच्छा होती है श्रोता के मन में, तो भागवत प्रारंभ होने से पहले ही भगवान कृष्ण उनके हृदय में आकर के बैठ जाया करते हैं। जैसे सिनेमा के प्रेमी पिक्चर प्रारंभ होने से पहले हॉल में आके बैठ जाते हैं, इसी तरह प्रभु भागवत से इतना प्यार करते हैं कि जो भागवत सुनना चाहे उसके दिल में आके बैठ जाते हैं, ताकि इसके कानों से हम भी भागवत की कथा सुनते रहें। इसलिए जब तक ठाकुर की कृपा ना हो, व्यक्ति भागवत कैसे सुन सकता है? एक वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें रस ही रस है। फल तो खाया जाता है, शुकदेव भगवान कहते हैं ये पिया जाता है। पेय वस्तु मुख से पी जाती है, लेकिन ये कानों से पिया जाता है। कान को प्याली बनाकर भागवत कथा रूपी अमृत पी जाओ, पीते रहो, जीवन भर पीते रहो। कई ऐसे श्रोता हमको मिले जो कहते हैं महाराज जब से आपकी कथा सुनी, रात्रि में कैसेट सुनकर ही हम सोते हैं। नियम बना लिया है, सुनते सुनते सो जाते, बड़ी शांति है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रस पियो, कब तक पियो? जब तक जियो, मृत्यु पर्यंत पीते रहो, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भाई, जन्म और मृत्यु का बहुत बड़ा कष्ट है। ये जीवन के 4 दुख बड़े भयानक हैं, शास्त्र कहते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी न लगे या बुढ़ापा ना आए, पहले ही समाप्त हो जाए, पर जन्म और मृत्यु का दुख तो अवश्यम भावी है ना, उसे तो कोई मिट ही नहीं सकता। 2 और 2 बीच में आते हैं, भयानक बीमारी का लग जाना या ज्यादा दिन जीने के बाद वृद्ध हो जाना। वृद्धावस्था में शरीर का एक एक अंग पीड़ा देता है, गांठ गांठ में दर्द होता है, पाचन क्रिया क्षीण हो जाती है, खाने की इच्छा बढ़ी है, हजम होता नहीं, बूढ़े के पास कोई बैठता नहीं, बात करना चाहता है पर उससे कोई बोलता नहीं, कान वैसे जवाब दे जाते हैं, आंखें भी जवाब दे जाती हैं। वृद्धावस्था बहुत बड़ा दुख का जीवन है, एक एक दिन गिन के काटना होता है। और भयानक बीमारी लग जाए तो फिर व्यक्ति खाट पर पड़ा पड़ा एक एक क्षण गिनता रहता है। इन सब से छुट्टी पाना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर मेरा भजन करके तुमने मुझे प्राप्त कर लिया तो मैं तुमको वहां ले जाऊंगा जहां से लौट के दोबारा यहां आने नहीं पड़ेगा। तुम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा वैकुंठ धाम वो है जहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं लौट। वहां क्या है, क्या मिलेगा?
बोले न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। मेरे वैकुंठ में कोई शोक नहीं, दिमाग में कोई तनाव नहीं, न जरा, वहां बुढ़ापा नहीं आता किसी, न मृत्यु, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, न चारती, वहां कोई दुख नहीं, वहां मन में कोई उद्वेग नहीं, वहां आनंद का ही जीवन है, वहां तक मृत्यु पहुंच नहीं पाती। पार्थ, भजन करके मुझे प्राप्त कर लो। आदि शंकराचार्य भगवान भी यही कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़ मत। अरे मूर्ख जीव, भगवान के पाद पद्मों का चिंतन कर ले, जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। माता के गर्भ में शयन करना नरक है, नरक। जन्म दुख, जरा दुख, मृत्यु दुख, गर्भ दुख, दुखों ही दुखों से जीव भरा पड़ा है। अभी हम कहीं कथा सुनाते हुए सुना रहे थे कि ये जो बेचारे मिस्त्री होते हैं, ठेकेदार होते हैं, लेबर और मिस्त्री, ये बहुत बढ़िया बढ़िया कोठियां बनाते हैं, लेकिन इनको रहने को नहीं मिलता। ये बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, बनाते वे हैं, रहते दूसरे हैं। जीवन भर कोठियां बनाते रहते हैं, लेकिन रहने को नहीं मिलती कोठी। इसी तरह हमारा आपका भी हाल है। बचपन के बाद जैसे ही होश संभाली, वैसे गृहस्थी बनानी प्रारंभ की। कोठी बनाओ, कार खरीदो, दुकान खरीदो, ब्याह करो, ये करो, वो करो। और जब सब तैयार हुआ, तब तक यमराज का नोटिस आ गया, चलो। मर गए, नरक में दुख भोगे, दोबारा जन्म लिया, होश संभाली, फिर बनाना शुरू किया। बनाते बनाते जब खाने का रहने का समय आया, फिर नोटिस आ गया, चलो। फिर मर के दुख से फिर जन्म लिया, फिर करोड़ों जन्म बीत गए। उन लेबर और मिस्त्रियों की तरह नया घर बसाते गए और छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए। यहां कुछ परमानेंट नहीं है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, मरने के बाद साथ कुछ जाने वाला नहीं। हम तो कहा करते हैं कि भाई तुम नरक न मानो, स्वर्ग न मानो, भगवान न मानो, लेकिन जो आंखों देख रहे हो वो तो मान लो। क्या मृत्यु का कोई निश्चित टाइम नहीं है? ये आंखों देख रहे हो, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, स्वस्थ मर रहे हैं, इसको तो मान लो। और मरने वाला साथ कुछ ले नहीं जाता, ये आंखों देख रहे हो तो ये तो मान लो कम से कम। और जो अच्छा काम कर जाते हैं, मरने के बाद लोग उनका यश गाते हैं। गंदे लोग मरते हैं तो लोग सोचते हैं चलो भला हुआ, मोहल्ले का कांटा निकल गया, उसकी अपकीर्ति होती है। तो कम से कम मरने के बाद कोई तुम्हारा नाम लेता रहे, तुम्हारा यश गाता रहे, इतना तो कर लो, और नहीं कुछ कर सकते तो। जीवन को संभालो। ये मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला भैया। पति पत्नी का सुख तो जानवरों को भी मिल जाता है। वे भी पति पत्नी मिलकर रहते हैं, बच्चों का उनको भी प्यार मिल जाता है। चिड़िया भी चोंच में दाना लाके बच्चों को खिलाती है, अपने पंखों से उनको खुजलाती है, चोंच से चोंच मिला के प्यार कर लेते हैं। वे भी खाते हैं, सोते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, और पति पत्नी मिलकर रह लेते हैं। अगर यही काम हम मानव जीवन में करते रहे तो फिर उन पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर क्या रह गया, जरा ये तो बताओ। भागवत ने तो लिखा है कि वो व्यक्ति गधे, कुत्ते और सुअर से भी गया बीता है जो मनुष्य का शरीर पाके परमात्मा का चिंतन नहीं करता। स्वबिट बराहोष्ट्र खरई संस्तुता पुरुषा पशु। सुखदेव भगवान कहते हैं वो व्यक्ति पुरुष पशु है, आकृति से पुरुष है
नाम से पुरुष है लेकिन वास्तव में वो पशु है, पुरुष पशु, भागवत का शब्द। और गधे कुत्ते सुअर जैसा भगवान का पावन नाम छोड़ करके निंदा और चुगली रूपी गंदगी खाने वाला, भगवत कथा अमृत है उसको पीना छोड़ करके दुनिया की गंदी बातें सुनता रहता है। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन छोड़ करके सेक्स प्रधान गंदे चित्र देखता रहता है। ये जीव देखता हुआ अंधा, सुनता हुआ बहरा और बोलता हुआ गूंगा है। बोलना तो जानता है लेकिन नाम नहीं लेता, सुनता तो है पर कथा नहीं सुनता, और दृष्टि है पर भगवान का दर्शन नहीं करता। अंधा, बहरा और गूंगा है। मानो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है, भगवान की कथा में अपना समय बिता दो। संकट में भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हम बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं लेकिन हमको तृप्ति नहीं मिल रही। हमें लगता हम और सुने और सुने और सुने। जैसे शराबी को शराब से तृप्ति नहीं मिलती, जीवन भर पीता रहता है, ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करता है। इसी तरह जब आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति स्वाद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा सुनने की लालसा बढ़ जाए, समझ लेना आपको निश्चित भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवत दर्शन होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वृंदावन। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की? उनके लीला समापन के बाद धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि प्रभु के अवतार से पहले धर्म नष्ट हो चुका था और भगवान कृष्ण के बाद धर्म चारों चरण से पूर्ण हो गया था। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषियों, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म वो है जहां तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जाए। जिसे भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी उसके हृदय में ज्ञान और विज्ञान अपने आप जागृत हो जाते हैं। और जब वैराग्य और ज्ञान का जन्म हो जाता है तो हृदय की गांठ खुल जाया करती है। अपने धर्म का पालन करने के बाद भी यदि आपको भक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो धर्म पालन का कोई विशेष फल नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से सुनो। वृंदावन बिहारी। व्यक्ति धन कमाता है, उसके दो रास्ते हैं। धन कमा के या तो धर्म में लगाए या उससे भोग ले, ऐश कर ले। तो धन कमाने का फल है धर्म, और धर्म के भी दो रास्ते फल हैं। या तो धर्म कमा के फिर भगवान से धन मांगे कि मैंने इतना दान किया मुझे और मिले, या धर्म करके भगवान के चरणों में उसका फल समर्पित कर दे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती। धन कमा के ऐश नहीं करना, धर्म करना। धर्म करके फिर धन नहीं मांगना, हृदय की शुद्धि मांग ले। इंद्रियों से विषयों का सेवन उतना ही करना जितने से जीवन चलता रहे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इंद्रियों को तृप्ति आज तक प्राप्त हुई नहीं। इंद्रियों को जितने विषय देते जाओगे भोगने की इच्छा उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाए। कामस्यो नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। इंद्रियों में आग जलती है, आग, और विषय उसमें घी का काम करता है।
जितने विषय देते जाओगे उतनी ही आग बढ़ती जाएगी, और नहीं दोगे तो आग बुझ जाएगी। और भोगों की इच्छा मर गई माने भक्ति जाग गई, और भक्ति जाग गई माने भगवान मिल गए। जब